रिजिड सा एक स्टिफ वायर रखते हैं। तो मैं फिर से आपके पास डायग्राम बनाता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस होता है हमारे पास, ये उसकी रीडिंग की स्क्रीन है, इसके ऊपर हम लोग एक मैग्नेट रख देते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट का नॉर्थ होता है, ये मैग्नेट का साउथ है। एक बहुत ही स्टिफ सा वायर, एक सख्त सा वायर, दिस इज ए स्टिफ वायर। ये स्टिफ वायर हम इसके अंदर रखते हैं, इसको यूं पास करते हैं, और इस वायर में लेट से हमने करंट कैसे रखा, लेट से हमने करंट रख दिया डॉट। डॉट का मतलब क्या है? स्टिफ वायर कैरिंग करंट आउट ऑफ द प्लेन। बिल्कुल सही है, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस पे आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है। जी, इंडेक्स फिंगर नॉर्थ टू साउथ रख लेंगे आप लोग, ठीक है। ये आपकी इंडेक्स फिंगर आ जाएगी। मिडिल फिंगर आपकी जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, लैपटॉप की स्क्रीन के बाहर की तरफ होगी। तो आपका थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है हाथ का? जी, अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इस पे फोर्स लगेगी, दैट इज फोर्स ऑन वायर, वो कैसा होगा? अपवर्ड होगा। और ये फोर्स एक्चुअल में क्या है? एक्शन। तो मुझे बताइए, जवाब में वायर इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगी? मैग्नेट के ऊपर रिएक्शनल फोर्स लगाएगी, और वो रिएक्शनल फोर्स मैग्नेट पे कैसा लगेगा? नीचे की तरफ। दैट इज फोर्स ऑन मैग्नेट बाय वायर। और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? दिस इज रिएक्शनल फोर्स, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ से है। अच्छा जी, अब जैसे ये मैग्नेट पे कुछ फोर्स लगेगा, इस बैलेंस की कुछ रीडिंग आएगी। लेट से क्या रीडिंग आ रही है हमारे पास? 20 ग्राम्स की रीडिंग आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्राम्स है, दिस इज एक्चुअली मास, और इस मास को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ग्रेविटी के साथ, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? मास इनटू ग्रेविटी क्या होता है भाई? वेट के बराबर होता है। अच्छा, ये वेट का फोर्स किस फोर्स की वजह से बन रहा है? तो ये जो वेट का फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बन रहा है। क्योंकि वायर मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से टॉप पैम बैलेंस की रीडिंग आ रही है, और वो बेसिकली कौन सा फोर्स जनरेट कर रही है? वेट का फोर्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स किसके तौर पे काम कर रहा है? वेट के। अच्छा, फोर्स ऑन ए कंडक्टर, on a conductor in magnetic field। इसकी हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन बनाई थी, और क्या इक्वेशन बनाई थी? F इज इक्वल टू, याद है किसी को? बी आई एल साइन थीटा तब लगता है बच्चों जब फोर्स कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे किसी एंगल में पड़ा हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जोहा किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है ना? और करंट जो है वो z एक्सिस में। तो x और z एक्सिस के दरमियान में बेटा क्या एंगल बनता है? हमेशा 90 का बनता है ना। 90। इसलिए सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे BIL, और ये किसके बराबर हो जाएगा? वेट के, जो कि किसके बराबर है? mg के, ठीक है। अब बाय द वे, इस इक्वेशन से हम किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं b को। b किसके बराबर होगा? mg अपॉन IL के, ठीक है जी, mg अपॉन IL के। अच्छा, आई इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ हमारे पास कंडक्टर की भी मेजर हो सकती है स्केल के थ्रू,
वेट जो है वो भी हमारे पास इस टॉप 10 बैलेंस के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है, वेट मेजर हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये जो कंडक्टर है या ये जो मैग्नेट है, इसकी क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, उसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली में ये जो डिवाइस है करंट बैलेंस, ये करंट बैलेंस की जो डिवाइस है, इट इज यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इक्वेशन जो डेरिवेशन है इसको कॉपी कर लीजिए। कोई सवाल पूछना है किसी ने पूछ लीजिए। उसामा, जोहा, मलाइका, यास्मीन, कोई क्वेश्चन है? नो सर। नहीं सर। कॉपी हो गया बच्चों? जी सर। अच्छा। ये जो mg है बच्चों, ये आपके पास क्या है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट होता है। तो इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल B इज इक्वल टू F G ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन I इंटू L। अच्छा, इस डेफिनेशन से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B को डिफाइन भी कर सकते हैं। और अब आपसे डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जी बच्चों, लेकिन किसी भी इक्वेशन के थ्रू जब आपको किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना हो तो आप उसमें तमाम क्वांटिटीज को 1 1 1 1 1 कर देते हैं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ current carrying conductor of unit length placed in a magnetic field experiences a force। ठीक है जी, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बल्कि मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाता हूं और इस क्वेश्चन में ही हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। जी बच्चों, ये कॉपी हो गया ना आप लोगों का? जी सर। ठीक है, जी सर। अच्छा जी। देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को दिखाता हूँ।
इसकी भी डेफिनेशन कभी आ जाती है या कभी कभार कहते हैं डिफाइन टेस्ला, टेस्ला को डिफाइन करें। चलें इस सवाल से करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। अब दिख रहा है बच्चों? जी सर। अच्छा जी, देखिए क्या क्या डेफिनेशन है बेटा। सबसे पहले डिफाइन टेस्ला। टेस्ला यानी एक्चुअल में वो कहना चाह रहा है कि डिफाइन वन टेस्ला। वन टेस्ला कितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के लिए उसने पूछा है इसको। 3 मार्क्स के लिए। अच्छा जी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? इस इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं B अपॉन B इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू L। एक बात बताइए मुझे, ये F अपॉन L, इस क्वांटिटी को आप क्या पढ़ेंगे? जी कोई बताएगा इसको क्या पढ़ेंगे हम? F अपॉन L को फोर्स पर यूनिट लेंथ। शाबाश। वन टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जब आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर करंट 1 एम्पेयर का पास कर रहा हो, उस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ लगे 1 न्यूटन की। तो उस फील्ड को हम क्या कंसीडर करते हैं? 1 टेस्ला। बात समझ में आ रही है? कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? 1 टेस्ला इज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। लिख रहे हैं भाई? 1 Tesla is that uniform magnetic flux density. 1 Tesla is that uniform magnetic flux density in which when a current carrying conductor carrying current of 1 ampere is placed, when a current carrying conductor carrying current of 1 ampere is placed, experiences 1 force 1 newtons per meter. Experiences force of 1 newton per meter. Experiences force of 1 newton per meter. लिख लिया भाई? जी सर। काफी अजीबोगरीब सी डेफिनेशन आपको सुनने में लगेगी, लेकिन अगर मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखाऊं तो आपको मार्किंग स्कीम में भी कुछ ऐसे ही तरीके से ये डिफाइन होती हुई आपको दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे डिफाइन कर रहा है 1 टेस्ला को? लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 1 एम्पेयर नॉर्मल। हाँ सॉरी, एक चीज मुझसे मिस हो गई। हमने एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखा है? किस एंगल के ऊपर रखा है?
90 डिग्री 90 डिग्री पे। तो बस उसमें ये ऐड कर लीजिएगा, वन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, बस काइंडली ये वर्ड ऐड कर लीजिएगा, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर experiences force पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वही कह रहा है करंट वायरिंग वायर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी है 1 न्यूटन पर मीटर लग रही है। ठीक है जी, तो ये आपके पास टेस्ला की डेफिनेशन हो जाती है। किसी ने कुछ पूछना है इसके अंदर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? मलाइका, जोहा, उसामा? नो सर। नहीं सर। सर लेकिन समझ में नहीं आई डेफिनेशन के मतलब उसने क्वांटिटी को तो डिस्क्राइब नहीं किया, ये बता दिया कि हाँ, दूसरी। बस असल में उसामा, जब आप किसी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, देखो फिजिक्स में एक चीज होती है, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। जब एक नई क्वांटिटी हमारे पास कोई नजर आती है ना, मैं किसी इक्वेशन में, तो फिजिक्स का रूल ये है कि हम तमाम क्वांटिटीज को 1 1 1 1 यानी यूनिट कर देते हैं, तो खुद ब खुद वो क्वांटिटी जो है वो डिफाइन हो जाती है उससे। जी सर, वो चीज़ तो समझ में आ गई। ये तरीका होता है उस क्वांटिटी को डिफाइन करने का फिजिक्स में। ठीक है, अच्छा जी, बी में लेकिन आप जैसे क्या कह रहे जैसे आप अगर आप लेंथ को या फोर्स को डिफाइन करते हैं तो समझ में आता है ना कि ये चीज़ है, हो? तो इसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा, बस ये समझ में आ गया कि इन क्वांटिटीज की रेशो को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं ना, एक्चुअली में क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना उसामा। जी सर, ओके, अच्छा, थैंक यू। उसके बाद जो आपके पास सेकंड है, अ हॉर्स शू मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन अ बैलेंस। एक हॉर्स शू मैग्नेट जो है उसको हमने एक बैलेंस पे रखा है, स्टिफ मेटल वायर, ये एक स्टिफ है, रिजिड वायर है, is clamped horizontally between the two poles as illustrated in figure 5.1। एक टॉप टाइम बैलेंस के ऊपर हमने एक हॉर्स शू को रखा है, उसमें एक स्टिफ वायर रखी है। सुनिएगा, the magnetic flux density in the space between the poles of the magnet is uniform and is zero outside the region। तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, और बाहर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जीरो है। the length of the wire, metal wire normal to the magnetic field is 6.4 सेंटीमीटर। वो हिस्सा वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, उसकी लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है। When a current in the wire is switched on, the reading on the tap band balance increases by 2.4 grams। जब हमने करंट चलाया वायर में तो कितनी रीडिंग हमें नजर आई बच्चों? 2.4 ग्राम्स की टॉप पेन बैलेंस में। The current in the wire is 5.6 ampere। State and explain the direction of force on the wire due to current। जी, तो वायर के ऊपर जो फोर्स लगी है उसको आपने स्टेट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है कि किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और ये भी बताना है कि नहीं, डायरेक्शन नहीं बतानी, बाय द वे भाई, ये बताना है कि वो क्यों लगेगी। इसको स्टेट और एक्सप्लेन करना है। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। जी, जब हम वायर में करंट चलाएंगे तो वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, जिसकी वजह से मैग्नेट वायर के ऊपर लगाएगा फोर्स ऑफ एक्शन। तो जवाब में वायर मैग्नेट पे क्या लगाएगी? फोर्स ऑफ रिएक्शन। और ये कौन से लॉ के हिसाब से? न्यूटन थर्ड लॉ। बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर जो होगी वो जैसी होगी मैग्नेट के उसके उल्टी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन को बताया नहीं गया, या हम बता भी कंसिडर ये कर सकते हैं बच्चों कि फोर्स ऑन वायर जो है वो यकीनन किस डायरेक्शन में लगा होगा? ऊपर की तरफ, है ना। तो मैग्नेट पे फोर्स कैसा लगा होगा? कैसा फोर्स लगा होगा? नीचे की तरफ। जब भी हमारे पास टॉप 10 बैलेंस की रीडिंग क्या हुई है? क्या हुई है?
इंक्रीज हुई है। अगर ये कहता कि ये टॉप पेन बैलेंस की रीडिंग डिक्रीज हुई है तो वायर पे फिर कैसा फोर्स लगता? अगर टॉप पेन बैलेंस की रीडिंग डिक्रीज होती तो वायर पे कैसा फोर्स लगता? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। तो बताइए फिर मैग्नेट पे कैसा फोर्स लगता? Upwards. अपवर्ड्स। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? जी जी, तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। When the current is switched on in the wire, the force on the wire is upward due to the interaction of magnetic field. The force of action on the wire is upward. The wire apply equal and opposite force on the magnet downwards, which increases the top pen balance reading by 2.4 grams. Can you frame this answer in your own words? किस लॉ का रेफरेंस जरूर दिया जाएगा जोहर? Newton's third law. बिल्कुल सही है, शाबाश। लिख लो इसके आंसर को खुद से। When the current is switched on the wire, the magnetic field of wire interacts with the magnetic field of magnet. The magnet apply force on wire upward. The wire applies equal and opposite force on the magnet downward according to Newton's third law, which increases the reading by 2.4 grams. दिख रही है उसामा? जी सर। हाँ भाई यास्मीन लिख लिया? जी सर। बेटा न्यूटन के थर्ड लॉ का रेफरेंस देना जरूरी है। मैं आपको मार्किंग स्कीम भी दिखाता हूं, देखिएगा जी। सुनिए क्या कह रहा है। ओरिजिनली द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैग्नेट ड्यू टू करंट बाय न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ अपवर्ड फोर्स ऑन द वायर। ये 3 की पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए हमारे आंसर में, सही है ना? अच्छा जी, कैन यू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर ओन? मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। अब आप लोगों ने बी को कैलकुलेट करना है। बी कैसे कैलकुलेट होगा अभी बच्चों? क्या फॉर्मूला पढ़ाया मैंने अभी आप लोगों को? F is equals to PIL. जी, बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल। जोहा, अच्छा एफ तो हमें पता नहीं है लेकिन हमें टॉप पेन बैलेंस की रीडिंग पता है, तो एफ कैसे निकलेगा? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी से, है ना? जी सर। करंट कितना है? 5.6. और वायर की लेंथ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड में? 6.4. लगा के निकालिए आंसर। बी बराबर हो जाएगा एम जी अपॉन आई एल। एम हमारे पास है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 क्योंकि ग्राम्स में है, मल्टीप्लाई बाय 9.81 अपॉन आई है 5.6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -2। सही है?